नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ गया है। इस बार 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लेकिन लॉकडाउन के ऐलान से ठीक पहले कोरोना संकट में तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस नाजुक वक्त में सेना साथ खड़ी है। 3 मई को वायुसेना कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फ्लाई पास्ट करेगी। इस बार लॉकडाउन का और सख्ती से पालन कराने को लेकर कहा गया है। हालांकि इस बीच देश भर में फंसे हुए लोगों को गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर तीसरी बार लॉकडाउन क्यों बढ़ाना पड़ा। और सीडीएस बिपिन रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, क्या अहम बातें हैं, पहले वो देख लीजिए। सशस्त्र सेनाओं की ओर से हम 3 तारीख मई को कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमारी वायुसेना फ्लाई पास्ट करेगी श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। इसी के साथ हमारी पूर्वी सीमाएं जो हैं डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक, कच्छ के इलाके तक फ्लाई पास्ट होंगे। इस फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। तो सवाल यही कि लॉकडाउन 3.0 की नौबत क्यों आई। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सैफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। सौम्या राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। सर, लॉकडाउन 3.0 की नौबत क्यों आई? अमित जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 3-4 दिन पहले सभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों से इसको लेकर व्यापक चर्चा किया था और उसमें बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्रियों की राय थी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों से और कहा था कि सीमित आर्थिक गतिविधियों के साथ जान की भी रक्षा करनी है, जहान की भी रक्षा करनी है। तो इन दोनों को देखते हुए लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए योजनाएं बनाएं। तो जो भी विशेषज्ञों की राय रही होगी, जो भी फीडबैक रहे होंगे डॉक्टर्स के, आईसीएमआर का, तो ये बहुत सारे जो फीडबैक होंगे और जो माननीय मुख्यमंत्रियों से उनकी व्यापक चर्चा हुई, उसको लेकर के जो भी इस देश की 123 करोड़ जनता के हक में है, ऐसा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने लिया है। ठीक है। इन तमाम कारणों के अलावा हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 का उल्लंघन हुआ। लॉकडाउन 1 के दौरान हमने देखा कैसे तबलीग जमात के लोग या फिर कामगार लॉकडाउन का उल्लंघन कर अलग अलग जिलों में गए, अलग अलग राज्यों में गए और उनकी वजह से संक्रमण फैला। लॉकडाउन 2 में हम सब ने देखा कि कैसे पुलिसकर्मियों पर, कैसे स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव हुआ, थूका गया, क्वारंटाइन से लोग भागे और इसी वजह से संक्रमण बढ़ता चला गया। सैफ खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, सेना की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश की जाएगी। ऐसे तमाम हॉस्पिटल जहां पर कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है वहां पर पुष्प वर्षा की जाएगी। सर, लेकिन कुछ लोग हैं पत्थर बरसा रहे हैं, वो थूक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर। क्यों सर? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ जो है मौका मिला। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी हरकत जो है वो सामने आती हैं कि लोगों ने थूका है और लोगों जो हैं वो क्वारंटीन होने से जो है भाग रहे हैं, या सूचना के जो है अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने को मिला। हैदराबाद में, मुरादाबाद में, इंदौर में, औरंगाबाद में, राजस्थान में, अलग अलग जगहों के ऊपर जो है अलग अलग स्टेटों में जो है ऐसी जो है सूचना या ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं या सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि पथराव हो गया है, डॉक्टर्स के ऊपर हो गया है या पुलिस वालों के ऊपर हो गया है। बहुत अफसोस की बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारें जो है
वो फेल रही हैं बिल्कुल इस चीज़ को ये बताने में कि लोग जो क्वारंटीन होते हैं, जिन लोगों को इलाज करवाया जा रहा है, उनका क्या प्रोसेस है, वो कैसे सेफ रहते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों को बता सकें कि वो ऐसी अफवाहों से जो है सैफ खान जी दूर रहें कि कोई कैसे बताया जाता, गलत किस भाषा में समझाया जाता, किस बोली में बताया जाता, आप थोड़ा वो भी बताइए। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बीमारी है या नहीं है, उनको कैसे क्वारंटाइन किया है, वो उसका पूरा फुटेज जो है आप उसको लगातार सामने लेके आए। एज ए चैनल भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को जो है कैसे फैसिलिटीज जो है, कैसे उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, वो कितने खुश हैं क्वारंटाइन होने के बाद जो है, या अपना इलाज कराने के बाद वो कितने दिन जो है कैसे उनका इलाज होता है, वो कैसे निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त बहुत ही जरूरी है, आवश्यकता है कि हम जो है ये जनता को दिखाएं क्वारंटाइन किया जाएगा। गलतफहमियां उनके दिमाग में और ये बताइए, बहुत ज्यादा क्वारंटाइन ही होने के लिए तो कहा जाता है ना सर, जेल में थोड़ी ना डाला जाता है, ये थोड़ी ना कहा जाता है कि आप फांसी पर चढ़ जाइए। वीडियो में सैफ खान जी सुन लीजिए। नहीं, फांसी पे चढ़ने का मैं आपका ये जो है मतलब समझा नहीं कि फांसी पे चढ़ जाइए। नहीं, मतलब लोगों को ये क्यों लग रहा है कि क्वारंटाइन होना मतलब बहुत बड़ी सजा है, उनको समझाने के लिए। तो ये कैसे आप सूचना दे सकते हैं? सवाल कैसे दिया जाए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना सर, कैसे दिया जाए? जब तक ये प्रोसेस कैसे बताया जाएंगे कि वो क्या, सुन लीजिए, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। हाँ। आपको दे रहा हूं साहब, एज ए चैनल को सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि आपका भी नैतिक फर्ज बनता है जनता को जो है पूरा प्रोसेस समझाने के लिए। क्या आपने अभी तक एज ए चैनल के एंकर या आपका चैनल जो है वो पूरा क्वारंटाइन प्रोसेस जो है वो दिखा पा रहा है जनता को? सर आपसे सवाल है, अब जवाब। सर ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है क्या सैफ खान? ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है क्या? महामारी है, आपदा है, वायरस की वजह से लोग चपेट में आ रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं ना। एज ए चैनल भी किन चुनौतियों में चैनल्स काम कर रहे हैं, चैनल्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं, शायद इसको आप समझ भी नहीं सकते सैफ खान, शायद इसको आप समझ भी नहीं सकते, या तो फिर आप बराबर हमें देख नहीं रहे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को जागरूक कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि क्वारंटाइन होना, टेस्ट करवाना क्यों जरूरी है। अब रही बात इसकी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को दिखाया जाए कि कैसे किसी को घर से उठाया गया, उसको कैमरे में कैद किया जाए, कैसे उसको क्वारंटाइन किया गया, उसको कैमरे में कैद किया जाए, क्वारंटाइन के दौरान कैसे उसका इलाज हो रहा है, इसको कैमरे में कैद किया जाए, तो सर किसी फिल्म की शूटिंग थोड़ी ना चल रही है। आप शूटिंग की बात नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि एक प्रोसेस दिखाएं। मुझे लगता है कि अगर आप ये ऐसा प्रोसेस दिखाएंगे, एक सुझाव है मेरी तरफ से, आप चाहें लेना या ना लेना चाहें, वो आपके चैनल की और आपकी मर्जी है। मुझे नहीं पता, मैं आपको सुझाव ये दे सकता हूं कि जहां पढ़े लिखे हैं और आप बहुत तार्किक बातें करते हैं, के ऊपर हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुन लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, मुझे पता है। अच्छा आप ये बताइए सर 40 दिनों से देश बंद है, 40 दिनों से लॉकडाउन है, अगर समस्या बड़ी नहीं होती, खतरा बड़ा नहीं होता, तो ये क्यों होता सर? अब क्या इसके बाद भी लोगों को समझाने और बताने की जरूरत है कि बीमारी कितनी गंभीर है, ये वायरस कितना खतरनाक है, और क्यों आप क्वारंटाइन हो जाइए? नहीं, बिल्कुल देखिए, बताना हमारा फर्ज है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और आप बता भी रहे हैं, मैं इसमें दो राय नहीं रखता हूं। मैं मगर ये कह रहा हूं कि एक प्रोसेस अगर आप ये दिखाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा हो तो कुछ लोगों में जो गलत सूचनाएं पहुंच जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मुरादाबाद में जो है कुछ लोगों की सूचनाएं जो पथराव हुए थे डॉक्टर के ऊपर और पुलिस के ऊपर, जो है वो इसलिए हुए थे क्योंकि वहां पे गलत अफवाह फैली हुई थी कि आपको ले जाएंगे, खाना नहीं देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं देंगे, आप वहां पे मर जाएंगे, मरने के बाद जो है आपको ऐसे ही जो है जला दिया जाएगा या फिर वो कर दिया जाएगा। ऐसी गलत सूचनाएं, अफवाहें वहां पे फैलाई जाती हैं। मासूम है क्या? सही करने के लिए मासूम है क्या कि सबको समझा दिया जा रहा है और लोग ये समझ जा रहे हैं कि वहां ले जाएंगे तो खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, आपको जान से हाथ गंवानी पड़ेगी। सौम्या राणा, क्या ऐसे ही है क्या वाकई में सब बहुत मासूम है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है और लोग बहक जा रहे हैं, ऐसे ही है क्या? ठीक है, सुन लीजिए सौम्या राणा जी। सर सैफ खान सबको ले आते हैं ना चर्चा में, सबको चर्चा में ले आते हैं ना। हाँ सौम्या राणा, अपनी बात पूरी करें। महाराष्ट्र में जो है गलत अफवाहों की वजह से कि बच्चों को किडनैप किया जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अफवाहों पे ना जाएं, लेकिन अभी हाल में एक वीडियो आता है आगरा के क्वारंटीन सेंटर का,
जिसमें जैसे जानवरों को दूर से खाना फेंक फेंक के दिया जाता है, एक बड़ी सी जाली है कि वो गेट है क्या चीज़ है, उसमें फेंक के दिया जा रहा है और तकरीबन 150 से 200 लोग उस क्वारंटीन सेंटर में। क्वारंटीन सेंटर का मतलब ये होता है कि लोग एक प्रॉपर दूरी पर रह करके वहां पर क्वारंटीन हो जाएं। ऐसा नहीं होता है कि 150-200 लोगों का एक जगह हुजूम इकट्ठा है और मुझे नहीं पता आपने किस क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर देखी है। हम भी लगातार क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कल हमारी संवाददाता अनामिका लखनऊ में क्वारंटाइन सेंटर गई थी और वहां पर सबको प्रॉपर तरीके से रखा गया था। वो तस्वीरें हमने दर्शकों के सामने रखी। और एक और बात, सौम्या राणा, क्या जिन लोगों को खाना फेंक कर दिया जा रहा है उनसे उनका धर्म, उनकी जाति पूछी जा रही है क्या? उसके बाद खाना फेंक कर दिया जा रहा है क्या? यहाँ पे आप मुझसे बात करते वक्त धर्म जाति पे क्यों आ जाते हैं? मैंने यहाँ पे धर्म की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। मैं यहाँ नहीं, तो आप जिस क्वारंटाइन की बात कर रही हैं, आप जिस क्वारंटाइन की बात कर रही हैं, आपने सिर्फ उसी क्वारंटाइन को देखा है ना, उसकी तस्वीरें हमारे सामने नहीं है। लेकिन और अलग अलग क्वारंटाइन की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर कैसे इंतजाम सबके लिए किए गए हैं बगैर धर्म जाति पूछे, वो सब देख रहे हैं। सौम्या राणा, बिल्कुल जहां अच्छा है वो अप्रिशिएट करा जा रहा है उसको कि वहां पे क्वारंटाइन कर रहे हैं, अच्छी जगह है। लेकिन जहां की हालत खराब है वो देख करके लोगों के दिमाग में वायरल हुए की तस्वीर बन रही है। अनेक फेक वीडियो भी वायरल हुए भाग रहे हैं। इस छवि को सही करना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों का सहयोग मिलेगा। सुमैया राणा जी, काश कि आप वो वीडियो भी देखती जब मेरठ में आइसोलेशन सेंटर से इलाज करवाकर बाहर निकले धर्म विशेष के लोगों ने डॉक्टर्स की तारीफ की, पुलिस वालों की तारीफ की और उन्होंने यही कहा, जिनकी आप बात कर रही ना, उन्होंने यही कहा कि मुझे इस तरीके से रखकर मेरा इलाज किया जैसे मैं उनका बेटा हूं। उन्होंने एक पिता की तरह हमारा ख्याल रखा, हमारी देखभाल की गई, ये कहा उन्होंने। लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखा। आप अपने सुविधा के हिसाब से वीडियोस देखती हैं, बस दिक्कत यहीं पर आ जाती है। विक्रम सिंह जी, बहस को दूसरी तरफ मत ले जाइए। नहीं, आप जस्टिफाई मत मैडम, हम बहस को ना लेफ्ट ले जा रहे हैं ना राइट ले जा रहे हैं। जो हकीकत है वही हम सबके सामने रख रहे हैं। कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन थूक रहा है, कौन क्वारंटाइन से भाग रहा है और किसकी वजह से हालात बिगड़े हैं, ये सबका मालूम है। ये कहने और बताने की जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह जी, ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत क्यों आ गई? क्योंकि कहा तो यही गया था कि लॉकडाउन 1 से ही हम कंट्रोल कर लेंगे कोरोना को, हम इस जंग को जीत जाएंगे सर। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन 2 भी लगा और अब लॉकडाउन 3 की नौबत आ गई। विक्रम सिंह जी, मैं जी आऊंगा मैं आपके पास। संवेदनशील मामला है, इतना संवेदनशील मामला है क्योंकि 1 या 2% लोग भी अगर गफलत करते हैं उसका खामियाजा सबको 130 करोड़ भुगतना पड़ रहा। अगर आप तबलीगी जमात को देखें तो की वजह से 29% से ज्यादा संक्रमण फैला है सुपर कैरियर्स की तरह। जो मजदूरों को पलायन हुआ, मैं बहुत निराश हुआ इसको लेकर के। इसमें थोड़ा और एप्लीकेशन और फाइंड होना चाहिए था जिससे कि पलायन व्यवस्थित तरीके से उसको सुरक्षित से घर वापसी वो बहुत कायदे से सकती थी। बहरहाल अब जो आप व्यवस्था कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जहां पर 9 डॉक्टरों और 6 पुलिसकर्मी शहीद हो जाएं, हरजीत सिंह एएसआई का हाथ काट लिया जाए, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर और तेजाब बरसाया जाए और छतों पर पूरी व्यवस्था सुनियोजित तरीके से ईंट पत्थर गुम्बे इकट्ठा किए जाएं, मिर्ची की बुनी और तेजाब इकट्ठा किया जाए और ये कहा जाए कि अफवाह के बाद पुलिस वालों पे आक्रमण किया जाए। अफवाह ये नहीं है। मैं सैफ साहब की गुजारिश करना चाहूंगा, एक रिंगटोन पर कोविड के बारे में रोकथाम की सूचना दी जा रही। ऐसा कोई चैनल ढूंढना मुश्किल है जिसमें कि इसके बारे में प्रिकॉशन और सावधानी न दी जा रही हो। हरीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज बिल्कुल उनकी भरमार हो चुकी है। लेकिन मैं हरीश जी से कहूंगा कि मैं बहुत निराश हूं कि बावजूद स्पष्ट आदेशों के आताई के ऊपर वो कार्रवाई नहीं हो रही जिसकी की अपेक्षा थी, जो कि कार्रवाई हुई। जैसे रासुका गैंगस्टर एक्ट, चल अचल संपत्ति का किया जाना और जो संपत्ति उन्होंने डिस्ट्रॉय की है उसके अंतर्गत उसका मुआवजा भी उनसे दिया जाए। वैलिड पॉइंट है, इस पर हरीश श्रीवास्तव से जवाब लेंगे, लेकिन सैफ खान कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जो ये मुझे इस पे वो कर रहे हैं कि सब चैनल्स बता रहे हैं, अभी आप ही के चैनल पे अभी ये बताया गया कि एक जो है आगरा में जो है ऐसा वीडियो वायरल हुआ। कौन डिसाइड करेगा आप जो है कि कौन सा सही है? जनता में कंफ्यूजन तो फैलेगा ना। तो ऐसे या तो आप जो है फेक वीडियोस को अच्छा सैफ खान जी मॉनिटर किया जाए, उनको रोका जाए, आपने आगरा का वीडियो देखा है, एक्शन उठाया जाए, ऐसा भी आपने आगरा का वीडियो देखा जिसका जिक्र सुमैया कर रही है, चैनल पे बात हो रही है। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, आपने वो वीडियो देखा है? नहीं, मैंने नहीं। आपने कानपुर का परसों का वीडियो देखा? सुन लीजिए, आपने कानपुर का परसों का वीडियो देखा? ऐसी वीडियोस अगर वायरल हो रहे हैं
तो इस जनता में सैफ खान, कंफ्यूजन फैलेगा नहीं फैलेगा? हैदराबाद में एआईएमआईएम के पार्षद ने कांस्टेबल का कॉलर पकड़ लिया इस बात पर कि कांस्टेबल उनको ये समझाने पहुंचे था कि भाई नमाज के लिए ज्यादा लोग इकट्ठा मत होइए। गोधरा में हॉटस्पॉट इलाके को जब पुलिस सील करने के लिए पहुंची, बैरिकेडिंग करने के लिए पहुंची, तो वहां पर पुलिस वालों पर पथराव किया गया। इंदौर में क्या हुआ आपने वो भी देखा, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने वो भी देखा। क्या आपने वो वीडियोस देखे? गलत सूचना फैली थी या नहीं फैली थी? गलत सूचना फैली या नहीं फैली? गलत सूचना फैली या नहीं फैली? पहले आप ये मुझे बताइए। कानपुर में कौन सी गलत सूचना फैली सैफ खान? कानपुर में कौन सी गलत सूचना फैली बताइए आप। ये दिन देखना पड़ सकता है हमें। आपको दिक्कत या तकलीफ है कि अगर हम एक प्रोसेस अगर सैफ खान जी थोड़ा सुन लीजिए, और प्रमोट थोड़ा सुन लीजिए सर, तो शायद आप समझ पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे अच्छे से। सैफ खान जी सुनिए तो सही भाई, हम 3 दिन से कानपुर का एक वीडियो दिखा रहे हैं, अभी हम वो तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहे हैं। वहां पर एक मोहल्ले में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला, पुलिस वाले पहुंचे ये कहने के लिए, समझाने के लिए उस पूरे परिवार को कि चलिए आप लोग क्वारंटाइन हो जाइए, है ना। वहां पर पुलिस वालों पर पथराव होने लगा, स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव होने लगा। न सिर्फ उस परिवार के लोग बल्कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और वहां पर अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आप बताइए क्या किया जाए? नहीं, सबसे पहली चीज जो है, मैं उन लोगों को जो इस वक्त ये देख रहे हैं जिन्होंने ये किया है, सबसे पहले बहुत गलत किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो और हमारी जनता को जो है और लोगों को जो है इस बीमारी का खतरा जो है बढ़ जाता है। ठीक बात है। दूसरी बात जो है कि अगर ऐसी हरकत हुई है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनसे जाके पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसे पथराव क्यों किए गए हैं, क्या ऐसी सूचना मिली है जिसकी वजह से आपने पथराव किया है। भाई उन्होंने सो के वो उठे, उन्होंने ये सोचा कि अब जो है हमें पथराव करना है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ तो उनको सूचना मिली होगी, कुछ तो जानकारी मिली होगी। हमारा जरिया यही टीवी है ना सर, इसके माध्यम से हम दिन रात लोगों को जागरूक ही कर रहे हैं सैफ खान जी। इसके माध्यम से हम दिन रात लोगों को यही बता रहे हैं कि क्यों क्वारंटाइन होना जरूरी है, क्यों टेस्ट करवाना जरूरी है। अब हम एक एक घर में एक एक शख्स के पास तो जाकर उसके कानों में बात नहीं समझा सकते ना सर, ना पुलिस एक एक शख्स को जाकर उसके कान में बात कह सकती है कि भैया क्यों क्वारंटाइन होना जरूरी है, और ये कहने तो पहुंची थी ना पुलिस। बताइए तो फिर ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे से ये काम कर रहे हैं? मैं आपकी बात से वाकिफ हूं, सुन लीजिए। देखिए ये आप मुझे बताइए ये कौन लोग, क्या किसी विधायक ने या किसी सांसद ने वहां के उनसे मालूम किया कि ऐसा ये क्यों हुआ? अरे सर, या क्या कुछ सूचना मिली? हमें बस ये सूचना मिली कि वहां पथराव हुआ और जो है हमारे पुलिस वालों के ऊपर जो है वो पत्थर फेंके गए। पथराव हुआ आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? पथराव क्यों हुआ इस बात की पड़ताल की जाए, आपको ये समझ में आ रहा है? अरे सर, पथराव वहां पर बेवजह हुआ क्योंकि उनको गलत नहीं, सुनिए, क्योंकि उनको गलतफहमी थी, और ये गलतफहमी अगर वो अपने मन से नहीं दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या किया जाए, आप मुझे बताइए ना। कि आप उन परिवारों को ये जानकारी दे सके कि क्वारंटाइन करने का मतलब ये नहीं है हरीश श्रीवास्तव जी क्या जानकारी नहीं दे पा रहे हैं क्या भाई? क्या सरकार, क्या शासन और प्रशासन लोगों को नहीं समझा पा रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये सरकार जो है, देखिए अमित जी, मुझे फिर बताइए ऐसे अमित जी, सैफ अली खान साहब तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति जो मजदूर भी आज मोबाइल रखता है, और शुक्रिया साहब, मार्च के फर्स्ट वीक से ही ये हर फोन पे कोई एक कॉल करता है या कॉल आती है तो उसको इस कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में बताता है। पहले ही ये भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकारों की तरफ से, सबकी तरफ से जागरूकता सबके कान में पहुंचती है कि साहब ये वायरस इतना खतरनाक है, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, लोगों को मिलने से ज्यादा ये संक्रमण फैलता है। ये सारी जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन कुछ लोग तो आप वो जो हैदराबाद वाला जो आप वीडियो आप दिखा रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो सज्जन कोई ऐसे हैं बिना पढ़े लिखे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो मस्जिद में ऐसा होने दीजिए। हो गया तो आप, अरे साहब आपको सुझाव देना बुरा नहीं है, वापस ले लूं, सुझाव मत लीजिए। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको सुझाव भी देना जो है बुरा लगने लग गया है, कैसे चलेगा? आप सुझाव दीजिए, लेकिन दूसरे का भी सुझाव सुन लीजिए, उत्तर भी सुन लीजिए ना। मगर इसमें स्टेप्स बताए जाते हैं, ये बताया गया है कि ऐसे आप उत्तर सुनने का भी धैर्य तो रखिए। सारे प्रचार माध्यमों के माध्यम से मुश्किल है, सारे प्रचार माध्यमों, आप जो है सुनना नहीं चाहते। मैं सैफ अली खान साहब
डायरेक्ट सैफ अली खान साहब, आप भी धैर्य रखिए सुनने का। आप एक एक सुधारना मत चाहिए, एक करके बोलिए। सैफ खान जी, आपने सुझाव दिया, आप उस पर उनका जवाब तो सुन लीजिए। ऐसे टोका टाकी करेंगे तो नहीं चल पाएगा ना सर। आप केवल सुझाव मत दीजिए, दूसरे का भी सुझाव सुनिए और वो भी लोगों तक पहुंचाइए। सरकार अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रही है। प्रचार माध्यम, अखबार, टेलीविजन, रेडियो, एफएम चैनल सब इसका प्रचार कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। घरों में क्वारंटाइन करने के लिए बता रहे हैं। स्कूलों में, प्राइवेट हॉस्टल में, जहां भी लोगों को सुविधा है वहां क्वारंटाइन किया जा रहा है। सबके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब सरकार की तरफ से हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। अच्छा ठीक है, ये सुमैया सबको राणा जी, मालूम है। ठीक है सैफ खान जी, नहीं, ये 1 to 1 नहीं होगा ना सर, 1 to 1 नहीं होगा। की बात है, भाषण सैफ खान जी, ठीक है सर, आपने सुझाव दिया, उन्होंने सुन लिया ना। नहीं, आप भाषण नहीं, उन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने सुन लिया। आपने अब तक भाषण नहीं दिया क्या? ठीक है सुमैया राणा जी, आपने अपना भाषण, सुमैया राणा की भी बात सुनिए भाई। क्या सुमैया राणा जी, जिन श्रमिकों को लाया जा रहा है ट्रेन के माध्यम से या बसेस के माध्यम से, क्या उनसे उनकी जाति धर्म पूछी जा रही है क्या जिनको राशन दिया जा रहा है? अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो हम चाहते हैं कि आप वो साझा करिए। क्या जिनको राशन दिया जा रहा है उनसे उनकी जाति धर्म पूछा जा रहा है क्या जिन लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनसे उनकी जाति और धर्म पूछा जा रहा है क्या? तो फिर क्वारंटाइन होने के लिए या फिर अपना इलाज करवाने के लिए या फिर अपना टेस्ट करवाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे लोग? इतना गुस्सा, इतनी नफरत क्यों भरी है? क्यों पुलिस वालों को ही टारगेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप मेरा जवाब 2 मिनट तसल्ली से जवाब सुन लीजिएगा। जी सुनाइए। किसी से जात और धर्म नहीं पूछी जा रही और ना पूछा जाना चाहिए। ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, सब बराबर से यहाँ रहते हैं। बात यहाँ पर यह है कि जो जहर पिछले दिनों फैलाया गया तबलीगी जमात को लेकर के, जो कुछ भी था वो मैं उस गहराई में अब नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बात गई इसलिए क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हो चुकी। मैं किसी चर्चा में शामिल नहीं हुई। आज मैं ये बात कह रही हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आपने एक तो जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं सबको जमात का तमगा दिया। सबसे पहली चीज़, एक मुसलमान के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है अगर वो जमात से जुड़े। लेकिन जो तस्वीर आपने जमात की दिखाई, मीडिया ने जमात की दिखाई, वो बिल्कुल गलत थी। और जो वहाँ पर मौलाना साद साहब ने जो किया, जो छुपाया अगर, और वहाँ पर जो भी लापरवाही दोनों तरफ से हुई, क्योंकि यहाँ के भी 2-3 नुमाइंदे अपॉइंट होते हैं मरकज़ में और वो सब कुछ जानते हैं, हत्ता कि वहाँ क्या पकना है, कौन सी डिश बननी है वो तक जानते हैं भारत सरकार के या दिल्ली सरकार के लोग जो होते हैं। लेकिन उनको वहाँ पे छुपे हुए फंसे हुए इतने लोग नहीं दिखे। एयरपोर्ट से आते हैं उनको लोग नहीं दिखे। सारा दोष डाल दिया गया जमातियों के ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान बैठ करके इस यहाँ की मीडिया ने किया है कि मुसलमानों के लिए इतना जहर भर दिया है। लखनऊ के गोमती नगर में महोबा के भाजपा विधायक ने वहाँ पर आने वाले सब्जी वाले को अल्टीमेटम दे के भगाया कि तुम मुसलमान हो, तुम इस बस्ती में, इस कॉलोनी में दिखोगे नहीं। ये खुलेआम एक विधायक कर रहा है। गुंडागर्दी की इंतहाएं ख़त्म हो चुकी हैं। आप यहाँ पर ये बहस लेकर के बैठते हैं और आपको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर 5-5, 6-6 लोगों की एक घर में हत्या हो जाती है। मैं बार बार ये अपील कर रही हूँ लोगों से, लाइव जाकर के अपील करती हूँ कि आप लोग अपने घर में रहें, घरों को ही क्वारंटीन रहे घरों के अंदर, और पूरा सहयोग पुलिस का करें, पूरा सहयोग अगर आप अस्पताल में हैं तो आप जो बात कर रही हैं उसका जवाब सुनिए। मैडम मुझे लगता है 2 मिनट हो गए। सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैंने बहुत धैर्य के साथ आपको सुना। सब लोग अपना सौम्या जी जरा जवाब सुन लीजिए। इस देश में कोरोना आया, सुनिए तो सही सुमैया जी, देखिए 2 मिनट मैंने आपकी पूरी बात सुनी। सौम्या जी अब थोड़ा आप भी सुनिए। आप गलत बात इस देश में कोरोना आया, मीडिया जिम्मेदार। इस देश में कोरोना फैला, मीडिया जिम्मेदार। तबलीग के लोग अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग जिलों में गए, उनसे संक्रमण फैला, मीडिया जिम्मेदार। पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाया गया, मीडिया जिम्मेदार। स्वास्थ्य कर्मियों पर थूका गया, मीडिया जिम्मेदार। हर बात की जिम्मेदारी हम ही ले ले मैडम। जो भी हकीकत है, जो तस्वीरें आ रही हैं हम नहीं दिखाएं, आप यही कहना चाहती है ना? पंजाब में भी 170 श्रद्धालु निकले हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए राणा जी, तबलीग अगर आप ये चाहती हैं ना, अगर आप ये चाहते हैं कि आंख बंद कर लेने से सब कुछ अच्छा हो जाए, तो ये नहीं होने वाला है मैडम। आप गलत सोच रही हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको टीवी वाले दिखाए नहीं, उसको न्यूज चैनल्स दिखाए नहीं और सब ठीक हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, तो मैडम ऐसा नहीं होगा। जो हो रहा है ना वो दिखाया जाएगा। वो अलग बात है कि आपको तस्वीर अच्छी ना लगे। विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। विक्रम सिंह जी, सैफ खान में
आ रहा हूं आपके पास, हरीश श्रीवास्तव आपके पास भी आ सौम्या जी, रहा हूं। आप गलत पिक्चर मैं आपके मत पास पेश भी आ रहा हूं। करिए। विक्रम सिंह जी, रासुका भी लगाई जा रही है, एनएसए के तहत भी कार्रवाई हो रही है, सब कुछ तो किया जा रहा है सर, उसके बावजूद लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों पुलिस वालों पर हमले नहीं रुक रहे हैं? क्यों लोग खुद ब खुद ये समझ नहीं रहे हैं कि उनके लिए इलाज करवाना जरूरी है? वो पुलिस वाले उनका बुरा करने नहीं गए हैं, उनका भला करने गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी उनका इलाज करना चाहते हैं, उनको फांसी पर नहीं लटकाना चाहते हैं, उनको जेल में नहीं डालना चाहते हैं। अमित जी, सबसे पहले ये जरूरी है कि जो रिंग लीडर्स हैं, आप ये मान के चलिए कि हर टीम का एक कैप्टन होता है और हर गिरोह का एक सरगना होता है। जो सरगना है, जो टीम लीडर है, इनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। ये सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से ये आक्रमण हो रहे हैं, इसके पीछे छतों पर अगर माल अस्ताब इकट्ठा किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये इत्तेफाकन तो नहीं हुआ है? आपने सोची समझी तरीके की तरह आपने मज़ाहमत की है, और अगर मज़ाहमत की है, थानों पर हमले हुए हैं, उसकी तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपने बहुत बड़ी बीमारी के ऊपर च्यवनप्राश और बैंडेड खिलाने की आदत छोड़ दीजिए। जहां सर्जरी की जरूरत है वहां सर्जरी कीजिए, और जो रिंग लीडर से बिना इसका ख्याल रखे हुए तबलीगी जमात के बारे में क्या ये आपको मालूम है? उसके PFI 2000 करोड़ रुपए कहां से आए हैं उनके पास? इसके अलावा उन्होंने जो उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने हुक्म उदूली, सिलसिलेवार हुक्म उदूली की है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं तो हरीश से मैं बड़ा निराश हुआ कि जो तबलीगी जमात के ऊपर आपने अब तक मौलाना साहब के ऊपर, मफरूदी के ऊपर उनके हैंडबिल्स क्यों नहीं निकलवाए, उनके ऊपर इनाम की घोषणा क्यों नहीं की? आपकी मजबूरी क्या है? सुमैया जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पल पल की जानकारी तबलीगी जमात की रहती है। ये आदमी इकट्ठा कैसे हो गए? ये टूरिस्ट वीजा लेकर के पूरी दुनिया से कैसे आ गए? इनको निकालने में इतनी दिक्कत कैसे हुई? नर्सेस के सामने नंगा नाच कर रहे थे, आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके शासन प्रशासन में सख्ती, जो आदमी सोया है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का स्वांग कर रहा है उसको जगाना नहीं, उसके जो आडंबर है और जो उसका नाटक है उसको दूर करने की जरूरत है। सैफ खान जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूं। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूं। जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने जो है जो बताया, जैसे अपने ये इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि विंग कमांडर जो है और हेड्स जो हैं वो देख सकते हैं ये पूरा। तभी मैंने आपसे कहा कि कितने विधायक और सांसदों ने जो है जाके सूचनाएं दी हैं अपने जिलों में। दूसरी चीज, जो आज शायद हमें दिन देखने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर 30 जनवरी को पहला केस जब इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ था, तभी अगर हम ये लॉकडाउन कर देते तो आज ना हमारे देश में इतना ये फैला होती बीमारी, और ना लोग जो है इतनी पिछले पन्नों को पलटेंगे तो कुछ होगा नहीं ना सर, उससे कोई फायदा नहीं होगा। रही बात विधायकों अगर हम सही वक्त के ऊपर जो लॉकडाउन है तो हर किसी को पालन करना होगा। टीवी के माध्यम से सारी बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। कोई नहीं समझना चाहे तो क्या किया जाए, है ना सुमैया? कांग्रेस के तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर आपको लगता है कि मीडिया वो काम नहीं कर पा रहा है ना मैडम, तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग करिए। कम से कम आरोग्य सेतु आप सभी लोग अपने अपने फोन में डाउनलोड करिए और दूसरों को भी समझाइए, जो डे 1 से आज तक पीएम मोदी कहते चले आ रहे हैं, है ना? क्या पता उससे लोग समझ जाएं, उससे लोगों को पता चल जाए कि ये क्यों जरूरी है। अगर इतनी छोटी छोटी बात भी कोई नहीं समझना चाहता है तो फिर माफ कीजिएगा मैडम, मीडिया के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे ना? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं जीनत के पास। शुक्रिया अमित। तमाम खबरों को दिखाएंगे।